हर महादेव जय विश्वनाथ। मित्रों, मैं पंडित विद्याभूषण उपाध्याय श्री ज्योतिष परामर्श केंद्र ढिलवरिया चपाघाट वाराणसी से बोल रहा हूँ। मित्रों, आज मैं कुंडली के बारे में कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। कहते हैं कुंडली में एक विशेष बातें आती हैं जिसमें कहा जाता है कि जो भाव होते हैं या 12 भाव या 12 वर्ग कहिए, उन भावों में कौन से ग्रह वर्गोत्तम कहलाते हैं। वर्गोत्तम के लिए यदि लग्न में जो जिस भाव में बैठे हैं उसी भाव में जो ग्रह लग्न में जिस भाव में बैठे हैं उसी भाव में यदि नवम अर्थात नवमांश में बैठे हों तो वह ग्रह वर्गोत्तम कहलाता है। और वर्गोत्तम ग्रह उतना ही बली होता है जितना स्वराशि स्थित ग्रह होता है। अपने राशि में स्थित ग्रह जितना बलवान होता है उतना ही बलवान वह वर्गोत्तम ग्रह कहलाता है, जो लग्न में जिस भाव में बैठा है उसी भाव में यदि नवमांश में बैठा हो तो। दसम भाव में सूर्य और मंगल बली होते हैं। चतुर्थ भाव में चंद्रमा और शुक्र, लग्न में बुध और गुरु, और सप्तम भाव में शनि को बली माना गया है। कहा जाता है कि यदि जो ग्रह वक्री होते हैं, वक्री ग्रह में मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, राहु तो हमेशा वक्री रहते हैं, सूर्य चंद्रमा वक्री नहीं होते। तो जो ग्रह वक्री होते हैं वे ग्रह अधिक बलवान हो जाते हैं। कहा गया है वक्र चंद्रमा ग्रसेन राहु। यदि चंद्रमा टेढ़े होते हैं तो राहु भी उस पर जो है अपना प्रभाव नहीं जमा सकता है। उसी तरह से यदि ग्रह वक्री होते हैं तो वह ग्रह अधिक बलवान होते हैं, और अधिक बलवान होने के कारण जन्म कुंडली के भी जिस भाव में यानी जिस भाव के स्वामी होते हैं उस भाव को वे विशेष बल प्रदान करते हैं। वक्री ग्रह जन्म कुंडली के जिस भाव के स्वामी होते हैं उस भाव को विशेष बल प्रदान करते हैं। वह भाव विशेष बलवान होता है और विशेष बल प्रदान करता है। जिस भाव में शुभ ग्रह बैठे हैं या जो भाव शुभ ग्रहों से दृष्टिगोचर हो रहे हैं वे भाव फल देने वाले होते हैं। इस प्रकार से जन्म कुंडली के देखने में जो समस्याएं होती हैं किस प्रकार से देखा जाता है, वक्री है तो क्या करें, मार्गी है तो क्या होगा, बलवान है निर्मल है, इसके बारे में विचार इसी प्रकार से किया जाए। हर महादेव जय विश्वनाथ।